मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्यापार आरंभ करने के लिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त बन रहे हैं मई 2024 में। इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। अगर कोई नया व्यापार आप करना चाहते हैं, चाहे आपका व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो हमारे मन में कामना रहती है कि इस व्यापार से हमें बहुत ही ज़्यादा उन्नति तरक्की मिले और अच्छे से भगवान की कृपा से ये व्यापार हमारा चलता रहे। तो इतनी अच्छी कामना है तो मुहूर्त भी एक अच्छा ही होना चाहिए। अगर कोई व्यापार पहले से भी चलता आ रहा है लेकिन उसमें कुछ नया आप करना चाहते हैं तो भी उसे एक अच्छे मुहूर्त में ही करना चाहिए। वो भी एक इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसे में जाने अनजाने में लोग गलत मुहूर्त में ही व्यापार आरंभ कर लेते हैं और उनको उसके दुष्परिणाम भी बाद में भुगतने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए आइए जानते हैं मई 2024 में कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है व्यापार करने के लिए। तो व्यापार आरंभ करने के लिए मैं आपको मुहूर्त बताऊं, इससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए, वो आप नोट कर लीजिए। पहला, मंगलवार को व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। वार में एक मंगलवार ही ऐसा है जिस दिन व्यापार कोई भी नया आरंभ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो राहु काल, हर रोज ही आता है। राहु काल का जो समय होता है उसमें आप व्यापार आरंभ ना कर दें, इस बात का ध्यान रखें। राहु काल आपको हर रोज ही हमारे पंचांग के वीडियो में मिलता रहता है। एक दिन पहले शाम के 4 बजे जान सकते हैं कल राहु काल कितने बजे है। तीसरा, चर लग्नों में कभी भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चर लग्न में व्यापार आरंभ करते हैं उनके व्यापार में उनको लाभ नहीं होता है, जल्द ही उनको दूसरा व्यापार बदलना पड़ता है क्योंकि लाभ नहीं होता यहाँ पे, तो दूसरा कुछ तो करेंगे वो, तो ऐसे में आप भटकते रहते हैं। तो चर लग्नों का आपको चयन नहीं करना है। चर लग्न की जानकारी भी आपको हमारे पंचांग के वीडियो में मिल पाएगी। चौथा, भद्रा जब से जब तक रहे, यानी कि विष्टिकरण जब से जब तक रहे तब तक भी आपको कोई भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। भद्रा की जानकारी भी हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में आपको मिलती रहती है। पांचवा, चंद्रमा जब आपकी राशि से तीसरे, छठे या 12वें भाव में हो तो भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, चौथे, 8वें, 12वें यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, तीसरे, छठे और 12वें बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इन तीनों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कोई भी व्यापार आरंभ करने से पहले। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है व्यापार आरंभ करने के लिए, मैंने भी बताया, लेकिन किसी की राशि से उस दिन चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें भाव में है तो सबके लिए तो वो अच्छा मुहूर्त है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपको बचना चाहिए उस दिन व्यापार आरंभ करने से। इसके अलावा पंचक में भी व्यापार आरंभ नहीं किया जाता है। आइए लगे हाथों जान लेते हैं पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो मई में गुरुवार 2 मई 2024 को दिन के 11:30 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी सोमवार 6 मई 2024 को शाम के 4:17 तक। अर्थात गुरुवार 2 मई से लेकर सोमवार 6 मई तक पंचक चलने वाला है। इस माह में दूसरा पंचक रहेगा बुधवार 29 मई 2024 को रात्रि के 4:42 से और ये मास के अंत तक चलेगा। तो पंचक की जानकारी यहाँ पे आपको हो गई। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह में कुल 6 लंबे मुहूर्त बन रहे हैं, ज़्यादा समयों के लिए मुहूर्त बन रहे हैं कोई भी व्यापार आरंभ करने के लिए। अगर आपको ये व्यापार मुहूर्त सूट ना करे किसी कारण से या अपने व्यक्तिगत रूप से आप व्यापार मुहूर्त हमसे निकलवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा करवाकर आप अपने जिले राज्य के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। करना क्या है, व्हाट्सएप पे जाना है और व्हाट्सएप पे टाइप करना है व्यापार मुहूर्त, इतना ही बस टाइप करके रह जाना है। हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आता है, उसमें पूरा डिटेल रहता है, आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, अपनी राशि, जिले, राज्य, सभी चीज़ें बतानी है आपको, तो उसका डिटेल रहता है, वो चीज़ें बताएंगे आपको, वहाँ पर मुहूर्त बता दिया जाता है आपकी सुविधा के अनुसार। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 9 मई 2024 को। तिथि इस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र कृत्तिका रहने वाला है। मुहूर्त पूरे दिन रहेगा, इसमें पूरे दिन ही आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। भद्रा तो मैंने देख लिया है। इस दिन राहु काल जिस समय हो उस समय में आप व्यापार आरंभ ना कर लें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। और आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना आपको आवश्यक है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 10 मई 2024 को। इस दिन तिथि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहने वाली है। नक्षत्र रोहिणी रहने वाला है। मुहूर्त सूर्योदय से लेकर दिन के 12:23 तक रहेगा।
इसमें भी आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो राहु काल का ध्यान रखना है, राहु काल में व्यापार आरंभ ना कर लें, इस बात को ध्यान रखना है आपको। और आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा सोमवार 13 मई 2024 को। इस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहने वाला है। नक्षत्र पुनर्वसु रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 1:43 तक। तो सूर्योदय से लेकर दिन के 1:43 तक आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रख लीजिए, राहु काल का ध्यान और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा सोमवार 20 मई 2024 को। इस दिन तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहने वाली है। नक्षत्र चित्रा रहने वाला है और इस दिन भी पूरे दिन मुहूर्त है। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। और आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। पांचवा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 23 मई 2024 को। इस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र विशाखा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:20 से लेकर अहोरात्रि तक। तो इसमें भी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। राहु काल, इसकी जानकारी एक दिन पहले ही पंचांग के वीडियो में आपको मिल जाएगी। दूसरा ध्यान रखना है अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। छठा और मई 2024 का जो अंतिम शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 24 मई 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिभा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 9:59 तक। ये थोड़ा कम समय के लिए बन रहा है, तो सुबह सुबह ही पूजा कर ले, इस बात का ध्यान रखें। राहु काल और चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। यहाँ पे मैंने कुल 6 मुहूर्त बताए हैं। आपको अगर 6 के 6 मुहूर्त सूट ना करे या अपनी राशि के अनुसार आप व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो मैंने वो भी आपको बता दिया। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करना है और व्हाट्सएप पे जाके लिखना है व्यापार मुहूर्त। हालांकि शुक्र भी अस्त हो रहा है तो कुछ लोग बरगलाते हैं। शुक्र अस्त में व्यापार आरंभ करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शुक्र अस्त होने से मांगलिक कार्य वर्जित है, ना कि व्यापार आरंभ करना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब नहीं। सिर्फ मांगलिक कार्य, जैसे गृह प्रवेश अगर होता तो मैं वर्जित कहता, गृह आरंभ होता, भूमि पूजन होता तो मैं वर्जित कहता, मुंडन संस्कार, विवाह वगैरह वर्जित है। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।